ओम गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। अध्याय 6। 3 वाड़े। नीम वृक्ष के आसपास की भूमि श्री हरि विनायक साठे ने खरीदकर उस पर एक विशाल भवन का निर्माण किया, जिसका नाम साठे वाड़ा रखा गया। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए यह वाड़ा एक मात्र स्थान था जहां सदैव भीड़ रहती थी। नीम वृक्ष के चारों ओर और चबूतरा बनाया गया। सीढ़ियों के नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर था, जहां भक्त लोग चबूतरे के ऊपर की ओर मुंह करके बैठते थे। ऐसा माना जाता है कि भक्त गुरुवार तथा शुक्रवार की साधना को धूप, अगरबत्ती आदि सुगंधित पदार्थ जलाएंगे। वे ईश्वर कृपा से सदैव सुखी होंगे। यह वाड़ा बहुत पुराना तथा जीर्ण शीर्ण स्थिति में था तथा इसके जीर्णोद्धार की नितांत आवश्यकता थी, जो संस्थान द्वारा पूर्ण कर दी गई। कुछ समय के पश्चात एक दूसरे वाड़े का निर्माण हुआ, जिसका नाम दीक्षित वाड़ा रखा गया। काका साहेब दीक्षित जब इंग्लैंड में थे, तब वहां उन्हें किसी दुर्घटना से पैर में चोट आ गई थी। उन्होंने अनेक प्रकार के उपचार किए, परंतु पैर ठीक न होने के नहीं हुआ। नाना साहेब चंदोरकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने का परामर्श दिया, इसलिए उन्होंने 1909 में बाबा के दर्शन किए। उन्होंने बाबा से पैर के बदलने, अपने मन की पुंगुत्ता दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शन से उन्हें इतना सुख प्राप्त हुआ कि उन्होंने स्थायी रूप से शिरडी में रहना स्वीकार कर लिया। इसी कारण उन्होंने अपने भक्तों के लिए एक वाड़े का निर्माण करवाया। इस भवन का शिलान्यास 9/12/1910 को किया गया। उसी दिन अन्य 2 विशेष घटनाएं घटित हुई। श्री दादा साहेब खंडेकर को घर वापस लौटने की अनुमति प्राप्त हो गई और चावड़ी में रात को आरती आरंभ हो गई। कुछ समय में वाड़ा संपूर्ण रूप में बन गया और रामनवमी का शुभ अवसर पर उसका यथाविधि उद्घाटन कर दिया गया। इसके बाद एक और वाड़ा मानो एक शाही भवन नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बूटी ने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत धनराशि लगाई गई। उनकी समस्त संपदा सार्थक हो गई, क्योंकि बाबा का शरीर अब वहीं विश्रांति पा रहा है और फिलहाल यह वह समाधि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के स्थान पर पहले एक बगीचा था, जिसमें बाबा स्वयं पौधों को सींचते और उनकी देखभाल करते थे। जहां पहले एक छोटी सी कुटी भी नहीं थी, वहां 3 वाड़ों का निर्माण हो गया। इन सब में साठे वाड़ा पूर्व काल में बहुत ही उपयोगी था। जय श्री साईनाथाय नमः।